प्रभुपाद को बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा होता है। सो जस्ट टू कट इट शॉर्ट, ब्रह्मानंद प्रभु किसी तो प्रकार से एस्केप करके आ जाते हैं इंडिया में। एंड उस समय प्रभुपाद आकाशगंगा बिल्डिंग मुंबई डाउनटाउन में, जहाँ पर पहले सबसे पहले राधा रास बिहारी ठहरे हुए थे, तो उस आकाश गंगा बिल्डिंग में प्रभुपाद बैठे हुए थे और तभी वहाँ पर ब्रह्मानंद स्वामी आते हैं उनके सामने। एंड जैसे ही प्रभुपाद ब्रह्मानंद स्वामी से मिलते हैं तुरंत उनको गले लगाते हैं, वैसे एक जैसा अपना पिता छोटे बच्चे को गले लगाता है, और बाप कैसे बेटे को ऐसे हाथ फेरता है सर पे पीठ पे, केरिस करता है, तो ऐसे प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद स्वामी को कर रहे थे, उनका सर सूंघते हैं। एंड सो लाइक प्रभुपाद का उस प्रकार से अपने शिष्यों के साथ हमेशा संबंध रहा है, बहुत ही स्नेहपूर्ण और बहुत ही केयरिंग, लविंग। एंड ऑफ कोर्स उसमें डांट फटकार भी होती थी, क्योंकि वो भी उनका प्रेम ही है। ऐसे एक और इसमें उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक बार प्रभुपाद जो है कुछ गेस्ट के साथ बैठे हुए थे, आई थिंक सो वृंदावन जगह था, एंड प्रसाद की व्यवस्था करने को उन्होंने मालती माता जी को बोला था, मालती माता जी। सो मालती माता जी कुकिंग कर रही थी, गर्मा गर्म प्रसाद लेके सर्व कर रही थी प्रभुपाद और उनके गेस्ट्स को। और किसी तो कारण से कोई तो एक आई थिंक रोटियां जो पूरी व्हाटएवर वो कुछ अच्छा नहीं बना, शायद फूला नहीं था या व्हाटएवर, तो प्रभुपाद ने तुरंत सबके सामने मालती माता जी को डांट लगा दिया इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बहुत बुरी तरह से डांटा। एंड मालती माता जी को नेचुरली थोड़ा ये लगा, अरे मैं इतना गर्मा गर्म फिर भी लेके आ रही, छोटी सी गलती के लिए इतना डांट दिया करके। सो उनका थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। बट नेक्स्ट मोमेंट जब मालती माता जी अगला सर्विंग लेके आई, तो प्रभुपाद जी अपने गेस्ट को बताते हैं, सी दिस मालती ना, ये मेरे लिए अपना सर काट सकती है और मैं भी इसके लिए अपना सर कटाने के लिए रेडी हूँ। वो डायलॉग जैसे मालती माता ने सुना, उनका सारा जो मूड ऑफ है वो एकदम पिघल गया उनका हार्ट। सो दैट इज प्रभुपाद एंड हिज डिवोटीज, हिज रिलेशन विद हिज डिसाइपल्स। यहाँ तक बोल दिया कि ऐसे ये लोग मेरे लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार है, मैं भी उनके लिए अपना प्राण दे सकता हूँ। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि अमुक और अमुक पुस्तकें प्रामाणिक है, वे मेरी पुस्तकों से एक को भी पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, फिर भी वे मेरे गुरु भाइयों की पुस्तकें मांगते हैं, काम कैसे होगा? श्रीमद् भागवत के पहले सर का न संपादन हुआ है न संशोधन, मुद्रण की तो बात ही क्या है। इतनी सारी पुस्तकें अमुद्रित पड़ी है, तो उन लोगों से कहो पुस्तकों के खाते से खान पान पर एक छदाम भी खर्च नहीं किया जाएगा। इट सीम्स लाइक बुक अकाउंट्स का जो ये था, उससे प्रसादम एक्सपेंसेस भी ये किए जाते थे। और प्रभुपाद ने अभी सीधे बैन लगा दिया कि जब तक आप प्रिंटिंग नहीं करेंगे तब तक बुक फंड का कोई भी पैसा आपने प्रसादम में नहीं लगेगा। हम अगर मान लीजिए इधर भी ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स आ जाए, डेली इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वरना प्रसाद नहीं मिलेगा, तो इस्कॉन भिवंडी खाली हो जाएगा। मैं भी छोड़ के चले जाऊंगा। एक दिन इस्कॉन प्रेस के मैनेजर अद्वैत ने न्यूयॉर्क से एक अच्छी खबर की सूचना दी। एक सप्ताह में वो दाई निपॉन के 5 बड़ी पुस्तकों के नेगेटिव भेजने जा रहे थे। इस्कॉन प्रेस ने जर्मन ईशोपनिषद या यूरोप इस्कॉन प्रेस ने जर्मन ईशोपनिषद भी यूरोप भेज दिया था और अन्य विदेशी भाषाओं में भी पुस्तकें तैयारी की जा रही थी। प्रभुपाद खुश हुए और श्याम सुंदर ने अपने जीबीसी गुरु भाइयों को सूचित किया। कहना न होगा कि प्रभुपाद में जो हम लोगों का विश्वास कम हो रहा था, उसकी यही सही दवा थी। सुधार होना शुरू हो गया है, तब भी प्रभुपाद हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम ये विवरण लिखा करें, जिससे पुस्तकों के बारे में सारी परिस्थिति का स्पष्ट चित्र मिल सके। सो प्रभुपाद को जब भी ऐसे न्यूज़ मिलता था इंक्रीज्ड बुक प्रिंटिंग और बुक सेल्स के बारे में, तो प्रभुपाद बहुत खुश होते थे। ऐसे एक बार जब प्रभुपाद अपने लास्ट डेज में वृंदावन में थे, एंड हम जानते वृंदावन में तो बहुत बीमार पड़ गए थे प्रभुपाद। सो उस समय उनको रिपोर्ट आया फॉरेन से, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन से देश से और कौन से डिवोटी इन्होंने भेजा था।
और बहुत बढ़िया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट था वो, इतने इतने बुक्स गए, सो एंड सो मेनी बुक डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड प्रभुपाद उसको पढ़ के बोलते, हाँ दिस इज गिविंग मी लाइफ, ये मेरी जान में जान डाल रहा है करके। कि उसमें प्रभुपाद का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका था, जैसे कि हम जानते हैं। तो बुक रिपोर्ट्स पढ़ के प्रभुपाद बहुत खुश होते थे। यद्यपि प्रभुपाद का स्वास्थ्य अभी भी दुर्बल था, तथापि उनके उत्साह में यह सुनकर वृद्धि हुई कि उनकी पुस्तकों का मुद्रण हो रहा था। वे श्रीमद् भागवत का अनुवाद और भाष्य लिखने में लगे रहे। तो एक तरह से प्रभुपाद के लिए दवाई था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर सुनना। रणछोड़, एक रात में बहुत सवेरे 1 बजे तक बाहर फिरता रहा। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि प्रभुपाद के सामने वाले कमरे में रोशनी थी और डिक्टेशन की मशीन में उनके बोलने की आवाज मुझे सुनाई पड़ी। मैं इतने आहिस्ते से ऊपर गया जितना हो सकता था, जिससे प्रभुपाद को पता न लगे कि मैं इतनी देर तक जागता रहा था। लेकिन जब मैं उनके दरवाजे के सामने से निकला तो मैं इस लोभ को काबू नहीं कर सका कि 1 मिनट रुककर मैं सुनूं। कुंजी के सुराग से मैंने झांकने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए मैं प्रभुपाद की आवाज सुनता रहा, जबकि वे श्रीमद् भागवत का डिक्टेशन दे रहे थे। तब अचानक वे रुक गए। मैं समझता हूँ कि वो सोच रहे थे कि आगे क्या कहना है, पर तब मुझे पता लगा कि वे जान गए थे कि मैं बाहर खड़ा था और दरवाजे से सुन रहा था। मैं डर गया और जितना धीरे से हो सकता था मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। यद्यपि सीढ़ियां चरमरा रही थी, हर एक सोया हुआ था, केवल मंदिर ही नहीं वरन सारा लंदन शहर। प्रातः का 1 बजा था, पर प्रभुपाद जग रहे थे और अनुवाद में लगे थे। वे धीरे धीरे बोल रहे थे, लेकिन उनकी वाणी में शक्ति और दृढ़ता थी। दिन भर उन पर व्यवस्था करने और लोगों से मिलने जुलने का भार पड़ा था, परंतु तब भी रात में उन्हें जब थोड़ी शांति और नीरवता मिल सकती थी, वे जाग रहे थे और डिक्टेशन दे रहे थे। सो ये प्रभुपाद का डेली का ही था। दिन में पूरा लोगों से मिलना और मैनेजमेंट दिस दैट, एंड 2-3 घंटा बस सोएंगे या कभी सोएंगे भी नहीं। एंड रात को 1 बजे से 4 बजे तक लगभग डिक्टेशन करते रहते थे प्रभुपाद। लंदन में प्रभुपाद ने पाश्चात्य दार्शनिकों पर एक पुस्तक आरंभ की। उनमें पहला नाम सुकरात का था। हर दिन सवेरे श्याम सुंदर महान दर्शनों की रूपरेखा प्रभुपाद के समक्ष प्रस्तुत करता और कृष्ण भावनामृत के दृष्टिकोण से प्रभुपाद घंटों एक एक दार्शनिकों के प्रमुख विचार बिंदुओं पर वाद विवाद करते। हर दिन श्याम सुंदर सवेरे की परिचर्चाओं को लिखने और अगले दार्शनिक की रूपरेखा बनाने में लगता था। तो ये कौन सा बुक है? एनीवन कैन गेस? प्रभुपाद ने पाश्चात्य दार्शनिकों पर एक पुस्तक आरंभ की और उनमें पहला नाम सोक्रेट्स। कौन सी बुक है ये? हाँ, अभी हम पढ़ रहे थे ना कल्याण बेस में, बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट। सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स का फिलोसफी को प्रभुपाद के ऊपर प्रभुपाद अपना कमेंट्स देते हैं। श्याम सुंदर प्रभु उनकी फिलोसफी को सामने रखते थे और प्रभुपाद उनके साथ फिलोसफी को एनालाइज करके अपना तर्क वितर्क देते थे। यहाँ पर जो एक पॉइंट है, ओके, आई जस्ट फॉरगॉट। ठीक है, कोई बात नहीं। 14 अगस्त को प्रभुपाद ने जन्माष्टमी मनाई। अगले दिन जो स्वयं प्रभुपाद का 75वां जन्म दिवस था, 75th अपीयरेंस डे ऑफ श्रील प्रभुपाद। 14 अगस्त को प्रभुपाद ने जन्माष्टमी मनाई। अगले दिन जो प्रभुपाद स्वयं का 75वां जन्म दिवस था, एक पेपरबैक पुस्तक प्राप्त हुई जिसमें प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा उनके प्रति श्रद्धांजलियों का संग्रह था। सो दिस इज नथिंग बट द व्यास पूजा बुक। व्यास पूजा श्रद्धांजलियों में से बहुतों में श्रील प्रभुपाद की उन विस्तृत यात्राओं के लिए प्रशंसा की गई थी जो उन्होंने पतित आत्माओं के उद्धार हेतु की थी और जो उनके कृपापूर्ण धर्मोपदेश के विस्तृत प्रयोजन के लिए थी। सो इस व्यास पूजा बुक में सभी डिसाइपल्स ने श्रील प्रभुपाद के वर्ल्ड टूर को ग्लोरीफाई किया है, जिसकी वजह से जगह जगह पर जितने भी पतित लोग थे उनका उद्धार हो रहा था। सो दिस इज 1971 75th व्यास पूजा ऑफ श्रील प्रभुपाद।
इस वर्ष आप भारत की यात्रा पर जाते रहे और वहाँ, तो ये कुछ आई थिंक सो कोट है उसमें से, इस वर्ष आप भारत की यात्रा पर जाते रहे और वहां स्वयं व्याख्यान देकर तथा इस्कॉन की व्यवस्था देखकर आपने हम लोगों को उदाहरण द्वारा आचार्य का अर्थ बताया। और अब आप संयुक्त राज्य और यूरोप की यात्रा करके भक्तों और केंद्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस व्यास पूजा के अवसर पर हम आपके बच्चे आपके चरणों में यथासंभव अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपके आशीर्वाद से 1971 में इस व्यास पूजा समारोह से हम सभी भक्त मिलकर महान इस्कॉन के रूप में बिना किसी दलबंदी के आगे बढ़ सकते हैं और तन मन धन से कार्य संपादित कर सकते हैं। हमें आशीर्वाद दे कि हम आपके साहित्य का, कृष्ण के संदेश का जो आपने कृपा पूर्वक दिया है, पाश्चात्य देशों में वितरण कर सके और बिना किसी आपसी दुर्भाव के परस्पर सहयोग कर सके। हम कड़ाई के साथ विविध विधि विधानों का पालन करें और शुद्ध प्रतिनिधि बनकर रहें। आपकी प्रसन्नता के लिए हम शुद्ध संकीर्तन करें और प्रतिक्रिया वितरण करें। श्रील प्रभुपाद की जय हो। आपके सभी शिष्य प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच अनेक वर्षों तक रहे ताकि हमारे सहयोग से आप भागवत के खंडों को लिखने में समय दे सके और हम आपके गुरु महाराज के कार्यक्रम और मिशन को पूरा करते रहे। सो ब्यूटीफुल एक्चुअली दिस इज एक्चुअली हम सबका ऐसा ही भाव और यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारे जो भी आचार्य है, गुरुजन है, उनको हम असिस्ट कर सके बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रीचिंग में, और प्रार्थना करनी चाहिए कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कर सके और उनके अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स बन सके और संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन जितना हो सके उतना ज़्यादा कर सके। सो दैट इज़ व्हाट प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने प्रेयर लिखा है और इनफैक्ट यही प्रेयर हमारा भी होना चाहिए। लाइफ टाइम हमें क्या करना है, तो हमें यही करना है देखा जाए तो इनफैक्ट व्यास पूजा ऑफरिंग भले ही प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल्स नहीं है, फिर भी दे गिव टाइम एक्चुअली। जो वॉट एवर द अथॉरिटीज जो है वो सभी को अपॉर्चुनिटी देते हैं। व्यास पूजा ऑफरिंग हम सब लिख सकते हैं प्रभुपाद के लिए, एंड अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम या काफ़ी एडवांस में अगर हमारा ऑफरिंग अगर चला जाता है तो वो प्रभुपाद का जो व्यास पूजा बुक है उसमें भी प्रिंट होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रभुपाद के डिसाइपल्स का ऑफरिंग प्रभुपाद की व्यास पूजा बुक में जाता है। जैसे आई रिमेम्बर लास्ट ईयर निताय माधव प्रभु जी ने व्यास पूजा ऑफरिंग लिखा था और उनका प्रिंट हुआ था प्रभुपाद के व्यास पूजा बुक में। सो वॉट एवर 2-3 वॉल्यूम उसके भी निकलते हैं शायद, बट दे डू प्रिंट। सो हम सब प्रभुपाद को ऑफरिंग लिखना ही चाहिए। इनफैक्ट प्रभुपाद और हमारे गुरुजनों के प्रति हमें ऑफरिंग लिखना ही चाहिए। एंड फिर भले ही वो ठीक है, अगर मान लीजिए प्रिंट होके वो प्रभुपाद के ऑफिशियल व्यास पूजा बुक में नहीं जा पाया तो एटलीस्ट हमको उस दिन प्रभुपाद के सामने पढ़ना चाहिए। एंड अभी पिछले 2 साल से तो बाय द नरोत्तम प्रिया प्रभु जी की इच्छा से हम तो व्यास पूजा यहाँ पर मनाते भी है प्रभुपाद जी का बाहर। तो डेफिनेटली हम सबको उस समय कितना भी छोटा क्यों ना हो, दैट इज ओके, बट डेफिनेटली कंपल्सरीली प्रभुपाद के लिए व्यास पूजा ऑफरिंग लिखना चाहिए। और अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हम सब उसको पढ़ना चाहिए उस दिन सबके सामने भी नहीं तो एटलीस्ट पर्सनली 5-10 मिनट निकाल के प्रभुपाद के सामने अपना ऑफरिंग रख के पढ़ना चाहिए। दैट इज इट हेल्प्स अस एक्चुअली टू, हमारा जो प्रभुपाद के साथ हमारा रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है हमें। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद का स्वास्थ्य खराब बना रहा। मैं 4 या 5 दिन बीमार रहा। अब मैं बेहतर हूँ, लेकिन रोग भिन्न रूप में चलता जा रहा है। रात में मैं 2 घंटे से अधिक नहीं सो सकता और दिन में कभी कभी मुझे चक्कर आता रहता है। अन्यथा सब ठीक है। मैं यथापूर्ण हरे कृष्ण जपता हूँ और नियमित रूप से अपनी पुस्तकें लिखने में लगा रहता हूँ। तो प्रभुपाद बीमार है फिर भी सिर्फ 2 घंटा सो रहे। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन करना है बुक्स का। श्याम सुंदर, अरविंद और मैं प्रभुपाद के कमरे के ठीक बाहर सो रहे थे। मैं नीचे की शायिका पर था और मैंने सुना श्याम सुंदर। सचमुच यह जरूरी आवाज थी और मैं इस तरह उछक कर उठा कि ऊपर की शायिका से मेरा सिर टकरा गया।
मैं भागकर प्रभुपाद के कमरे में गया। जब मैं दरवाज़ा खोल रहा था, प्रभुपाद चौखट पर धड़ाम से गिर पड़े। मैंने उन्हें पकड़ लिया। वे इतने हल्के लगे जैसे कोई छोटी गुड़िया हो। उनका चेहरा धूमिल हो गया था। मैं उन्हें उनके पलंग पर ले गया और मैंने सोचा, ओह मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है। वे कांप रहे थे। मैंने ऊपर रखा बिजली का हीटर जलाया और उनके पलंग के पास रख दिया। मैंने उन्हें कंबल से ढक दिया और फिर मैं इंतजार करने लगा। वे मौन थे, उनके नेत्र बंद थे। अंत में उन्होंने कहा, श्याम सुंदर, जाओ और मेरे लिए कुछ काली मिर्च लाओ। उन्होंने बताया कि काली मिर्च की लेई कैसे बनाई जाती है। इसे मेरे माथे पर रगड़ो, उन्होंने कहा। इसलिए मैं भागकर रसोई घर में गया, लेई बनाई और लाकर मैंने उनके सर पर लगा दी। मैंने पूछा, क्या आप तकलीफ क्या है। मेरे ख्याल से उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और मानो सोने लगे हो। मैं उनकी बगल में फर्श पर थोड़ी देर सोया रहा। रात में किसी समय उन्होंने कहा, तुम अपने कमरे में वापस जा सकते हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अगले दिन सवेरे 8 या 9 बजे तक वे अपने बिस्तर में पड़े रहे और तब वे बिल्कुल अच्छे हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उनका आत्मा इतना बलवान था कि यद्यपि शरीर पर घातक प्रहार हुए थे, तथापि वे उनसे पूरी तरह बच गए थे। मैं कह सकता हूँ कि यह कोई भौतिक घटना नहीं थी। वे उस चीज से पूर्णतया बच गए थे जो एक तरह से मृत्यु के निकट की चीज लग रही थी। So probably some severe, उनका कहना है कि सीवियर अटैक जैसा था प्रभुपाद को जो आया था, बट somehow he got saved। एक दिन मोम्बासा, पूर्व अफ्रीका के एक भारतीय श्रीमान आर.बी. पंड्या से मिलने के लिए प्रभुपाद ने अपनी एक दिन मोम्बासा के एक भारतीय श्रीमान आर.बी. पंड्या से मिलने पर प्रभुपाद ने अपनी बीमारी की चर्चा की। श्रीमान पंड्या ने कहा कि मोम्बासा में सागर तट पर उनका एक मकान था जहां हमेशा धूप और गर्मी रहती थी और सुहावनी समुद्री हवा चलती रहती थी। वह प्रभुपाद के स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अच्छा स्थान था। श्रीमान पंड्या ने प्रभुपाद को आमंत्रित किया कि वे जब तक चाहे वहां रहे। इस आमंत्रण को गंभीरता पूर्वक लेते हुए श्री प्रभुपाद अफ्रीका जाने के बारे में सोचने लगे, केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं वरन धर्मोपदेश के लिए भी। 3 महीने पहले प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी और जगन निवास को पूर्व अफ्रीका भेजा था, इसलिए उनकी वहां की यात्रा से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही प्रभुपाद अफ्रीका महाद्वीप में कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी कार्य कर सकेंगे। प्रभुपाद ने भवानंद और नरनारायण को लंदन से मोम्बासा यह देखने के लिए भेजा कि क्या उनके लिए वहां रहना संभव होगा, जैसा कि श्रीमान पंड्या का सुझाव था। जब भवानंद और नरनारायण वहां पहुंचे तो ब्रह्मानंद स्वामी को, जो पूर्व अफ्रीका में केवल एक सहायक को लेकर संघर्ष कर रहा था, उनको देखकर और यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि प्रभुपाद वहां शीघ्र आने वाले थे। इसके पहले ब्रह्मानंद स्वामी फ्लोरिडा में धर्मोपदेश करता रहा था और प्रभुपाद ने उससे पाकिस्तान जाने के लिए को लिखा था। वह एक सहायक जगन निवास के साथ तुरंत चल पड़ा था। पहले पेरिस पहुंचा और वहां उसने ओरिएंट एक्सप्रेस के उड़ान पकड़कर पूर्वी यूरोप को पार किया। यह सुनकर कि पाकिस्तान में युद्ध की सरगर्मी बढ़ रही थी, प्रभुपाद ने फ्लोरिडा से ब्रह्मानंद स्वामी को एक दूसरा पत्र लिखा था कि वह पाकिस्तान न जाए, किंतु ब्रह्मानंद स्वामी तक वह पत्र कभी नहीं पहुंचा। पाकिस्तान जाते हुए और तुर्की देश में संकीर्तन करते हुए ब्रह्मानंद स्वामी और जगन निवास को ईसाई मिशनरी होने के संदेह पर गिरफ्तार करके कई दिनों तक रोके रखकर जेल में भेज दिया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से दे आर फियरलेस। प्रभुपाद के लिए ये सब कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट या तो वृंदावन या जुहू में ही, आई थिंक सो वृंदावन में, जब ऐसे ही कुछ एनिवर्सरी ऐसा कोई फेस्टिवल था जहाँ पर बहुत सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स एकत्रित हुए थे और इस्कॉन के और उस समय प्रभुपाद के टाइम के बारे में अपने अपने मेमोरीज शेयर कर रहे थे। तब ब्रह्मानंद स्वामी ये बता रहे थे कि है ना, हमें कुछ पता नहीं था, हमें कृष्ण कुछ पता नहीं था, लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ जानते थे कि हम प्रभुपाद के लिए अपनी जान दे सकते हैं।
और सिर्फ हमें इतना एटीट्यूड था, इसकी वजह से हम इतना अब तक भक्ति में एडवांसमेंट कर पाए हैं। वैसे तो हमें कृष्ण के बारे में कुछ ABCD भी नहीं पता था बट हम प्रभुपाद के प्रति पूरी तरह सरेंडर्ड थे। दैट वाज उस समय का भाव था प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स का एक्चुअली। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मानंद स्वामी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं और वहाँ पर अरेस्ट भी हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने कभी प्रचार नहीं छोड़ा। अंत में ब्रह्मानंद स्वामी और जगन निवास पाकिस्तान पहुंच गए, जहाँ छात्रों ने उन पर थूका, उन पर गुप्तचर होने का दोष लगाया, उन्हें धमकियां दी और गालियां दी थी। कई बार सड़कों में लोगों ने उनके माथे पर से वैष्णव तिलक मिटा दिए थे और उन्हें धमकी दी गई थी कि वे जनता में प्रकट न हो, अन्यथा उन्हें छुरा भोग दिया जाएगा। स्थानीय हिंदुओं ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे यथाशीघ्र पाकिस्तान छोड़कर चले जाए। इसलिए उन्होंने विवश होकर बंबई जाने और प्रभुपाद से मिलने का निश्चय किया। ये वही सीन है जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। इस बीच प्रभुपाद ने एक भारतीय समाचार पत्र में पढ़ा था कि पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में 4 हरे कृष्ण मिशनरियों को मार डाला था। मैं ब्रह्मानंद के बारे में जानने को बहुत व्यग्र हूँ, प्रभुपाद ने लिखा था। इस खराब खबर के कारण दिन बहुत चिंता में कटा और वह अब भी जारी है। जब प्रभुपाद को मालूम हुआ था कि ब्रह्मानंद स्वामी सचमुच बंबई पहुंच गया है, तो उन्होंने उसे तुरंत मिलने को लिखा। जैसे एक पिता अपने खोए हुए पुत्र से मिलता है, उस तरह प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को गले लगाया था। तुम अपने जीवन की बाजी लगा दी तुमने, केवल मेरे आदेश पर, प्रभुपाद ने कहा था। कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी से कहा था, तुम्हें अफ्रीका जाना चाहिए। यदि तुम जाते हो तो हमारा विस्तार चारों गुरु की प्रतीक्षा उत्सुकता से करने लगा। सो ये बैकग्राउंड है कि वह अफ्रीका कैसे आए एक्चुअली ब्रह्मानंद स्वामी इंडिया में ये सब हुआ था। वो फ्लोरिडा से पहले तो फ्लोरिडा से पाकिस्तान के लिए वो रवाना होते हैं, तो वहाँ बीच में टर्की में उनको गिरफ्तार किया जाता है। उसी समय प्रभुपाद पत्र लिखते हैं कि पाकिस्तान में हालत खराब है, मत जाओ, और लेटर पहुंचता नहीं है। सो ही गोज हेड टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये सब होता है उनके साथ। फिर ये बांग्लादेश से खराब खबर आती है कि कुछ हरे कृष्ण वालों को मार दिया गया है। आई डोंट नो एग्जैक्टली ऐसा हुआ है क्या सच्ची में, कि ये जो न्यूज़ है वो फेक न्यूज़ थी कि 4 हरे कृष्ण मिशनरी को मार डाला था। बट समहाउ ब्रह्मानंद बॉम्बे वापस आते हैं एंड प्रभुपाद उनसे मिलके बहुत रिलीफ उनको मिलता है। नैरोबी सितंबर 9, 1971। जब प्रभुपाद ईस्ट अफ्रीकन एयरलाइंस के 747 जेट वायुयान से नैरोबी में उतरे, तो उन्होंने अपने कंधों पर एक ऊनी चादर डाल रखी थी और उनके साथ वही सफ़ेद विनाइल की अटैची थी जिसे लिए वे सारे संसार में घूम चुके थे। अगल बगल अपने सचिव और सेवक को लिए और हाथ में छड़ी लिए हुए वे हवाई अड्डे को पार करते हुए टर्मिनल भवन की ओर बढ़े। उसमें प्रवेश करके वे कपड़े से ढकी कुर्सी में बैठ गए और कीर्तन में शामिल हो गए। बहुत से भारतीय और अफ्रीकी इकट्ठे होकर यह दृश्य देखने लगे। सो प्रभुपाद अभी नैरोबी पहुंच चुके हैं। यहाँ से आई थिंक उनका प्लान है मोम्बासा जाने के लिए। जो इंडियन वो जो महाशय थे उन्होंने उनको अपने घर पे रुकने का ऑफर दिया है। कुलभूषण जो एक पत्रकार और ब्रह्मानंद स्वामी का मित्र था, कुछ प्रश्न लेकर प्रभुपाद के पास आया। उसने प्रभुपाद से पूछा कि वे क्या सिखाने आए थे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आधुनिक सभ्य मानव कृष्ण या भगवान के साथ अपना संबंध भूल गया है और इसलिए वह कष्ट भोग रहा है। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं या बौद्ध हैं, हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक आप भगवान के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित नहीं करते, आप प्रसन्न नहीं रह सकते। क्या आप केवल हिंदुओं के लिए आए हैं? श्रीमान भूषण ने पूछा। नहीं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हर एक के लिए। श्रीमान भूषण, ईस्ट अफ्रीका विशेषकर केन्या उन देशों में से है जहां मानव के बीच जातीय मेल मिलाप बहुत अधिक है। आप केन्या के लिए कौन सा विशेष संदेश लाए हैं? तो हम जानते हैं ये ईस्ट अफ्रीका में बहुत
ये उस टर्म को मुझे याद नहीं आ रहा, अपार्थाइड ये सब हुआ करता था, कास्टिज्म, बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग रहते थे और भेदभाव भी बहुत हुआ करता था। एंड वही इसी समय भी रिमेम्बर हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज भी प्रचार करते थे यहाँ पर। एंड सो देयर वाज वेरी मच ये था डिसयूनिटी एंड हल्ले गुल्ले भी बहुत होते थे कास्ट वगैरह को लेके, वाइट्स एंड ब्लैक्स स्पेशली, उसको लेके बहुत होता था वहाँ पर उस समय। श्रील प्रभुपाद, मानव का वही भाईचारा पूर्ण हो सकता है जब वह कृष्ण भावनामृत में हो, अन्यथा वह फिर टूट जाएगा। श्रीमान भूषण, अतः आपके शिष्य केवल हिंदुओं तक अपने आपको सीमित न रखकर सारे अफ्रीका निवासियों तक पहुंचने का विशेष प्रयत्न करेंगे। इस देश में यह महत्वपूर्ण बात है। श्री प्रभुपाद, हमारी विधि वही है, किंतु यह विधि इतनी सशक्त है कि इसका असर हर एक पर होता है। हम किसी नए स्थान में नई विधि नहीं लाते, विधि वही है, विश्व जनीन, यूनिवर्सल, इसका असर हर एक पर होगा। सो दैट इज देयर कृष्णा भावनामृत आंदोलन, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट एक यूनिवर्सल मूवमेंट है, हर कोई इससे बेनिफिट हो सकता है, ये प्रभुपाद का कहना है। नैरोबी में एक रात बिताने के बाद प्रभुपाद और उनका दल अगले दिन एक छोटे से वायुयान में से मोम्बासा पहुंचा। श्रीमान पंड्या बाहर गए थे। उनके परिवार ने यद्यपि कोई उत्साह नहीं दिखाया, पर उनसे श्रील प्रभुपाद के लिए अपना घर खोल दिया। वह विशाल भवन आधुनिक ढंग से बना था। उसके कोने गोलाई लिए हुए थे, खिड़कियां पोर्ट हॉल टाइप की थी और रहने का कमरा बहुत विस्तृत था, जिसका बरामदा महासागर की ओर था। अपने कमरे में खिड़की के पास खड़े होकर प्रभुपाद ने बेरूत सागर की ओर देखा। बेरूत सी, नीला आकाश बादलों से रहित था। सफेद रेत वाले सागर तट पर यत्र तत्र खजूर के पेड़ खड़े थे। ब्रह्मानंद स्वामी और अन्यों की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, ब्रह्मानंद ने मुझे कहा था कि यह संसार के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। अब मैं देख रहा हूँ कि उसने सही कहा था। प्रभुपाद पुरानी खांसी के साथ आए थे, लेकिन मोम्बासा के सागर तट पर टहलने और धूप में आराम करने से उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर लिया। लंदन में श्याम सुंदर के साथ पाश्चात्य दार्शनिकों पर प्रतिदिन विचार विमर्श का जो कार्यक्रम आरंभ हुआ था, प्रभुपाद ने उसका सिलसिला बनाए रखा। क्रम से वे सुकरात से चलकर डेकार्टे पर पहुंचे थे। सॉक्रेट्स का हो गया था, अभी डेकार्टे पर प्रभुपाद बता रहे। श्याम सुंदर, वह कह रहा है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। सबसे पहले उसने मालूम किया कि मैं हूँ सत्य के लिए उसका सहज आधार था। उसके समय में कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी। तो श्याम सुंदर प्रभु ये उस फिलोसोफर के फिलोसफी बता रहे हैं प्रभुपाद को। प्रभुपाद काउंटर कर रहे हैं, किंतु यह कोई महान ज्ञान नहीं है। बहुत पहले ऐसे बहुत से लोग हो गए हैं जो मैं हूँ को समझते थे। इसे आत्मानम मन्यते जगत कहते हैं। ऐसे तो प्रभुपाद कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, डायरेक्ट भगवद गीता का श्लोक पकड़ लेते हैं, आत्मानम मन्यते जगत। एक मूर्ख सोचता है कि अन्य सभी मूर्ख है। मैं की पहचान करने वाला पहला व्यक्ति नहीं है। कृष्ण कहते हैं अहम एवासम अग्रे, कि मैं आदि था और जब हर वस्तु नष्ट हो जाएगी तब भी मैं रहूंगा। हम भी कहते हैं मेरा अस्तित्व इस शरीर की रचना से पहले था और जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा तब भी रहेगा। मैं की यह धारणा भगवान में है, यह मुझ में है, तो फिर नई चीज क्या हुई। प्रभुपाद जो ही कुछ स्वस्थ हुए वे धर्मोपदेश के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मोम्बासा छोटा स्थान था और नैरोबी जो राजधानी था धर्मोपदेश के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए वे नैरोबी लौट गए। सो प्रभुपाद जैसे ही ठीक हो गए तुरंत वे फॉर मोर प्रीचिंग नैरोबी चले गए, क्योंकि नैरोबी वाज अ बेटर बिगर प्लेस। सो एक्चुअली क्योंकि नित्यानंद त्रयोदशी आ रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रहा था वो वाला पार्ट ढूंढने के लिए जिसमें वर्णन किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से श्रील प्रभुपाद ने गौर निताई के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया। बट मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे मिला नहीं एग्जैक्टली कौन से सेक्शन में लीलामृत के। मेरा प्लान था कि उस पर ही बोलने का,
बट वो मिल नहीं पाया था। बट एनीवेज क्योंकि अभी नित्यानंद त्रयोदशी आ रहा है, मैं जस्ट ये बोल के वाइंड अप कर देंगे आज का। हम गए थे एक बार एक चक्राधाम में, जो कि नित्यानंद प्रभु का बर्थ प्लेस है। तो वहाँ पर अतुल कृष्ण प्रभु ने ये सुंदर सा किस्सा हमको बताया था कि इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में धातु के गौर निताई है, मेटल के गौर निताई डिटीज है, एंड बहुत बड़े हैं वो। उस समय होता था कि डिवोटीज जो थे उस समय संकीर्तन पर जाते थे डेली, और जितना भी संकीर्तन का लक्ष्मी इकट्ठा होता था आके गौर निताई के चरणों में डाल देते थे। दिस इज आवर रिपोर्ट। एंड इस प्रकार से they are the I think only one of the biggest Gaur Nitai deities in the West। शायद उनसे बड़ा कोई है भी नहीं है। एक बार मैं वापस वो लेक्चर, दैट लेक्चर इज देयर ऑन यूट्यूब, आप देख सकते हैं। अतुल कृष्ण प्रभु का जो लेक्चर, उन्होंने लेक्चर में एक छोटा सा किस्सा उन्होंने बताया था। तो प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे प्रभु जी बता रहे थे कि इस प्रकार से वो प्रतिष्ठा हुई थी कि दोनों बड़े विग्रहों को एक कटोरे में रखा था। अभिषेक करना होता है तो एक बड़े से कटोरे में रखा था, और एक जैसे हमारा दाल का चम्मच कैसा रहता है गोल वाला, वो चम्मच से प्रभुपाद अभिषेक कर रहे थे गौर निताई डिटीज का। और ये वीडियो भी है, एग्जैक्ट वीडियो क्लिप है उसका, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। तो उस चम्मच से प्रभुपाद गौर निताई का अभिषेक करते हैं एंड गौर निताई का सब प्रॉपर प्रतिष्ठा करते हैं अमेरिका में, मेलबर्न में। इट्स 1975 की बात है, मेलबर्न के 1975 में प्रतिष्ठा किया। और उसके बाद प्रभुपाद जी इंस्टॉलेशन लेक्चर भी देते हैं, और उसमें प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद गौर निताई को स्पेशल प्रे ऑफर करते हैं कि देखिए मैं आपको इन सब के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, इन पे तो इनसे हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। ये सब लोग वेस्टर्न डिसाइपल्स हैं मेरे, इनको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ठीक से जानते भी नहीं है डीटी वर्शिप क्या होता है, कैसे करना होता है, आपकी सेवा कैसे होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ पर रही है इन लोग के उद्धार के लिए। So because Gaur Nitai anyway is very merciful, प्रभुपाद जी स्पेशल प्रेयर्स गौर निताई को इस प्रकार से ऑफर करके डीटी इंस्टॉल करके फिर आगे बढ़ते हैं। So that is very special one thing, क्योंकि इस प्रकार से हम देखते हैं। एक बार एक जगह पर मैं सुन रहा था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है, उन्होंने अपने जितने भी टेम्पल्स है, गौड़िया मठ के जितने भी टेम्पल्स है, वहाँ पर उन्होंने गौर गदाधर का वर्शिप करवाया है। ओके, वहाँ पर उन गौर गदाधर डिटीज आपको मिलेंगे ज़्यादातर, गौर निताई नहीं मिलेंगे। पर प्रभुपाद ने इस्कॉन में गौर निताई रखे। क्यों? बिकॉज दे आर सुपर मर्सीफुल। कलयुग में अगर कोई होप है कलयुग के लोगों को, तो इट इज़ ओनली फ्रॉम गौर निताई, फॉर वेरियस रीजंस जो हम जानते हैं कि अपराध कंसिडर नहीं करते हैं, खुलेआम सबको हरिनाम दे रहे हैं। सो दे आर वेरी मर्सीफुल गौर निताई। इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन के सारे टेम्पल्स में आप देखेंगे तो गौर निताई, कोई भी मंदिर क्यों ना हो उधर गौर निताई तो कंपलसरी रहेंगे ही। राधा कृष्ण शायद नहीं होंगे, जगन्नाथ शायद नहीं होंगे, बट गौर निताई तो रहेंगे ही। सो बहुत स्पेशल है गौर निताई का। एक बहुत ही फेमस अराइवल एड्रेस है प्रभुपाद जी का। यूजुअली किसी भी स्थान पर प्रभुपाद आते थे तो अपने भक्तों को संबोधित करते थे थोड़ा 10-15 मिनट लेक्चर देके। बट ये अटलांटा का अराइवल एड्रेस है, बहुत स्पेशल अराइवल एड्रेस है, मैं भी शेयर कर दूंगा आप सबके साथ में। प्रभुपाद उतरते हैं, प्रभुपाद बहुत जगह से घूम के आ रहे होते हैं अटलांटा में। प्रभुपाद बोलते हैं कि अटलांटा के ड्यूटीज को बोलते हैं कि मैं बहुत सारे जगह से घूम के आया हूँ, कैरेकस, वेनेजुएला, मायामी, और अभी मैं अटलांटा में आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आपका ये जो टेम्पल है दिस इज द बेस्ट। तो ड्यूटीज बहुत खुश होते हैं, हरी बोल करके ड्यूटीज बिकम वेरी हैप्पी। उसके बाद प्रभुपाद बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये बहुत दयालु है, ये आए हैं विशेष रूप से कलयुग में हम जैसे लोगों का, पतित लोगों का उद्धार करने के लिए। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण भी बहुत दयालु है, लेकिन कृष्ण पहले सरेंडर डिमांड करते हैं। कृष्ण जो है पहले क्या डिमांड करते हैं? सरेंडर, है ना, सर्वर धर्मान परित्यज्य। अभी फिर इसके बाद प्रभुपाद का आवाज एकदम बैठ जाता है,
ही बिकम्स थोड़ा इमोशनल होते हैं प्रभुपाद बोलते हैं कि लेकिन चैतन्य महाप्रभु सरेंडर के लिए भी नहीं पूछते हैं, ही इज सो काइंड। चैतन्य महाप्रभु डजंट इवन डिमांड सरेंडर। एंड फिर ये लाइन बोल के थोड़ा प्रभुपाद रोने लग जाते हैं एंड लास्ट में बस बोलते हैं कि प्लीज टेक शेल्टर ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड बी हैप्पी। बस 2 मिनट का अराइवल एड्रेस है सिर्फ। क्यों? क्योंकि he suddenly starts weeping, remembering the mercy of Gaur Nitai. So this is one very special arrival address actually. I have, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, इंग्लिश वाला है। At the end you will see Prabhupada getting choked up, thinking about the mercy of Gaur Nitai. So that is special because Nityananda Tradashi is coming. So let us all take part in this. I think I have it, मैं प्ले कर सकता हूँ, just try to hear it. Here we go. Yes. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on February 28, 1975, in Atlanta, Georgia. So, I'm very glad to see you, and I'm coming first of all Mexico City. Yes. So Mexico City, then Caracas, then Miami. I see your temple is the best. Chaitanya Mahaprabhu is very kind. Parama Karuna Pahudijana. Two lords, Nitai Gaura Chandra, Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu. They are very kind. They are appeared just to reclaim the fallen souls of this age. So, they are more kind than Krishna. Krishna, he is also very kind. He comes to deliver. But Krishna demands the first of all surrender. Chaitanya Mahaprabhu does not demand surrender. He is so kind. So, of Sri Chaitanya Mahaprabhu and be happy. Thank you. Finish. It's just less than 2 minutes. He gets very much emotional. Video नहीं, audio है सिर्फ. Remembering the मर्सी करते। ये भजन जो है परम करुणा, ये प्रभुपाद गाते हो, काफ़ी बार उनको वीपिंग होता था। एनीवेज, सो वी हैव कपल ऑफ फेस्टिवल्स। कल वरा द्वादशी है और उसके बाद नित्यानंद त्रयोदशी है। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट एंथुसियास्टिकली। आज भी फास्टिंग है 12 बजे तक। वरा द्वादशी का जो फास्टिंग है हम आज रखते हैं क्योंकि कल फास्ट ब्रेक करना होता है, तो कल फास्टिंग नहीं रखते उसका। 12 o'clock मतलब नून तक पूरा फास्टिंग रहेगा। सो आप लोग प्रयास कर सकते हैं निर्जल करने का 12 o'clock तक वरा द्वादशी का फास्टिंग। उसके बाद आप एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। ओके, सो टुडे प्रसादम एक्चुअली विल स्टार्ट एट 12:30। तब तक जितना हो सके चैंटिंग कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गौर निताय की जय।